गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग आज क्लास 10th प्रश्नवाली 9.1 का 13 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले इसका फिगर समझिए। यहाँ पर देखिए हम आपका फिगर बना कर रखे हैं, समझा देते हैं आपको। जैसे इसमें बोला गया है ना कि एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस को मान लेंगे कि ये भी हमारा लाइट हाउस है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है ना। यहाँ से वो देख रहा है तो एक जहाज मान कर चलिए सी पर है और दूसरा जहाज कहाँ है, डी पर है। जब वो डी वाला जहाज को देखने के लिए झुका रहा है सिर, तो उसके लिए कितना डिग्री झुकाना पड़ रहा है उसको, सिर्फ 30 डिग्री। इसका मतलब ये होगा बाबू कि यहाँ पर जब 30 डिग्री का बन रहा है एंगल अवनमन कोण, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा। फिर उसके बाद में बोला गया है कि एक और जहाज है ठीक उसके पीछे, जब उसको दिख रहा है तो सिर झुका रहा है उसको देखने के लिए। जब इसको सिर झुकाएगा देखने के लिए, है ना बाबू, तो कितना झुका रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अवनमन कोण वहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री। जब यहाँ से ये 45 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, है ना, एकांतः अंतः कोण से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, है ना, समांतर। अब आपको निकालना क्या है इसमें कि एक जहाज सी है दूसरी जहाज डी है ना। तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि ए बी सी त्रिभुज लेंगे। उसके बाद यहाँ से tan 45 का मान लेकर, है ना, तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार करके हम लोग क्या करेंगे, BC का मान निकाल लेंगे। जब ये BC का मान निकल जाएगा किससे, ABC त्रिभुज से, और फिर हम लोग काम करेंगे कि ABD त्रिभुज लेंगे। इसमें tan 30 डिग्री का मान लेकर फिर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, BD का मान निकालेंगे। अब BD वाला में से क्या, यहाँ से B से D तक एक बार निकल जाएगा मान। अब पहले हम लोग किसका निकाल रखेंगे, BC का। फिर क्या करेंगे, घटा देंगे तो हम लोग का CD का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखिए बाबू इस तरीका से शुरू में लिख लिया जाएगा कि माना लाइट ए बी है और दो जहाज सी डी और सी है, डी और सी है। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी से ध्यान दीजिए बात, यहाँ पर हम लोग कौन सा लेंगे मान, मान ले लेते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा ए बी, इसके सामने वाला लंब होता है ना, क्योंकि tan का जो मान होता है लंब बटा में आधार होता है ना बाबू। तो लंब कितना हो जाएगा इसका, ए बी, बटा में ये आधार आ जाएगा आपका बी सी। अब यहाँ से आप बताइए हमको कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी का मान यहाँ पर दिया है कितना, ध्यान से देखिए, ए से बी का जो दूरी दिया है कितना दिया है, 75 दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 75 बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी का मान हम लोग को नहीं मालूम है। तो यहाँ से बी सी का जब मान निकालेंगे तो बी सी इधर आके गुणा हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 75 मीटर। समझ में आया बाबू। अब उसके बाद हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे इस तरीका से, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, अब पूरा पूरा त्रिभुज ले लेंगे, मतलब कि ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में अब यहाँ से जो 30 डिग्री का मान दिया है इसको लेकर चलते हैं। यहाँ से लिखेंगे इस तरीका से कि tan 30 डिग्री बराबर, तो बात ऐसा है बाबू कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब क्या होगा, इसमें भी ए बी हो जाएगा। और आधार बात करते हैं तो आधार इसका पूरा पूरा हो जाएगा बी डी। अब यहाँ से समझिए बात, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3। और ए बी का मान क्वेश्चन में दिया है यहाँ से कितना, ध्यान दीजिए, 75 दिया है। अब बी डी का मान हम लोग को नहीं मालूम है तो यहाँ पर बी डी लिख लेते हैं। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करिएगा तो बी डी इधर आ जाएगा और √3 उधर चला जाएगा, है ना बाबू। तो बी डी बराबर हो जाएगा 75 √3।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ से BD का मान निकल गया। अब पहले हम लोग किसका निकाले हैं? BC का मान निकाले हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है? CD निकालना है। CD निकालने का मतलब दोनों जहाज़ों के बीच के जो दूरी होगा वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, दोनों जहाज़ों कर देते हैं ना बाबू, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, CD बराबर, तो CD का जब हम लोग मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? ध्यान दीजिए, BD पूरा ले लेंगे, BD में से क्या करेंगे? BC को घटा देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा, है ना? तो BD का मान कितना आया है? तो यहाँ पर आया है कि 75√3 माइनस BC का मान कितना आया था? तो देखिए यहाँ पर 75 आया था मीटर। और ध्यान से देखिए, दोनों में 75 है तो 75 को क्या किया जाए कि कॉमन ले लिया जाए, है ना? तो 75 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो इसमें बचेगा √3 और माइनस के 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यदि मान के चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन भी बना रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, किसी भी चैप्टर का हो, मैथ का भी हो या फिर साइंस का हो, कोई भी हो, हम आपको सॉल्व करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ से ध्यान दीजिए कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का यूनियन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद यूनियन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में यहाँ पर दिया गया है कि 9.13 आकृति में फिगर दिया गया है यहाँ से। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इस तरीका से फिगर दिया है। यहाँ पर लड़की जो है ना 1.2 मीटर का है, यहाँ पर खड़ी है और सबसे पहले जब बैलून यहाँ पर था तो उसका जो कोण बन रहा था, कितना बन रहा था शुरू में? तो 60 डिग्री का बन रहा था। लेकिन गुब्बारा यहाँ से जब यहाँ आ गया तब क्या होगा? उसका जो एंगल बनने लगा, कितना बनने लगा? 30 डिग्री का बना। तो आपको बताना है कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक गया है तो वो कितना दूरी तय किया, मतलब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ वाला दूरी निकाल लेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। चलिए इसको हम बताते हैं, देखिए समझिए यहाँ से। देखिए बाबू, ये फिगर यहाँ पर हम बना लिए हैं। अब इसमें कुछ हम लोग नाम दे देते हैं इसका, जैसे ये लड़की है ना तो लड़की का नाम दे देते हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं कि CD है। क्या है? C और D नाम की लड़की है। और ये जो गुब्बारा दिया है यहाँ से, इसको कुछ मान लेते हैं, शुरू में ही मान लेते हैं यहाँ पर कि A, इसको मान लेते हैं गुब्बारा A है। अब फिर ये पहुँच गया कहाँ पर? B स्थान पर पहुँच गया। लड़की क्या हो गया? CD हो गया। इसके साथ साथ में ये जो कुछ पॉइंट दिया है इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं। यहाँ पर दे देते हैं D तक हुआ ना तो यहाँ पर दे देते हैं E, उसके बाद में यहाँ पर दे देते हैं F, ये हमारा हो जाएगा G। चलिए देखिए अब यहाँ से समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि CAE लेंगे यहाँ से, इसमें क्या लेना होगा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री लेंगे तो इसके सामने वाला हम लोग को निकालना होगा ना AE, तो AE का तो पहले मान चाहिए हम लोग को। तो ध्यान दीजिए यहाँ से कि B और G पूरा दिया था कितना? 88.2 मीटर, और जिसमें से लड़की जो है 1.2 मीटर का है तो ये 1.2 वाला घट जाएगा, यहाँ तक घट जाएगा तो इसका पहले सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, देखिए बाबू इस तरीका से लिखेंगे, माना गुब्बारे गुब्बारे का प्रारंभिक बिंदु मतलब कि शुरुआती में जो बिंदु था उसका क्या था? A है, और कुछ समय बाद बिंदु B पर पहुंचता है, तो बिंदु B पर पहुंचता है, और लड़की CD है। लड़की का क्या मान है हम लोग? CD है। तब यहाँ से हम लोग काम करेंगे, AE का मान निकालेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तब AE बराबर क्या होगा? AE ये वाला दिख रहा है ना, बराबर किसके होगा? B और F के। अब बराबर कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से ये पूरा मान कितना था? 88.2 था ना, जिसमें से लड़की वाला को क्या कर देना है? घटा देना है। लड़की वाला क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
क्योंकि लड़के हम लोग को पॉइंट कहाँ से लेना है, ए ई तक लेना है, उसके नीचे क्या है 1.2 है, तो इसमें क्या करेंगे घटा देंगे 1.2, तो बराबर कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ना, 87 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे अब त्रिभुज ए ई सी, ए ई सी में यहाँ से ले लीजिए आप tan, क्योंकि देखिए ए ई सी में जो एंगल बना है यहाँ पर शुरू में 60 डिग्री का बन रहा था, तो यहाँ tan 60 का मान हम लोग लेकर चलते हैं, तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब हो जाएगा, मतलब कि ए ई बटा में क्या होगा आधार, आधार क्या हो जाएगा सी ई, लिखिए सी और ई। अब समझिए बात बाबू, यहाँ से tan 60 का जो मान होता है कितना होता है √3, ए ई का भी हम लोग मान निकाले हैं, कितना आया है 87, अब बटा में सी ई का मान अभी हम लोग नहीं निकाले हैं, तो सी ई रहने देते हैं यहाँ पर। अब समझिए बात, जब सी ई का मान यहाँ पर निकलेगा तो 87 बटा में क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। इसको काम करते हैं बाबू यहाँ से कि हर परिमेयकरण कर लिया जाए। तो हर परिमेयकरण के लिए आप जानते हैं कि जो संख्या दिया रहता है बटा में उसी से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो हर और अंश में दोनों में, यहाँ पर अंश में गुणा हो गया √3 से और नीचे हर में गुणा हो गया। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो होगा कितना 87 √3 बटा में √3 और √3 मिलके क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा ना 29 बार में, तो 29√3 मीटर। अब ध्यान दीजिए आप फिगर में यहाँ से कि सी और ई का मान निकल गया, कितना निकला तो 29√3 मीटर। अब हम लोग दूसरा का त्रिभुज लेकर चलेंगे, यहाँ से सी बी और एफ लेकर चलेंगे, है ना, सी बी एफ, या फिर इस तरीका से लिख सकते हैं कि बी सी एफ त्रिभुज लेकर चलेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में ध्यान दीजिए बाबू, बी सी एफ में ये 30 डिग्री का कोण बना है ना, तो इसमें tan के लेकर चलेंगे, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, अब देखिए 30 डिग्री यहाँ से लेकर चलिए, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, है ना, अब बटा में क्या आएगा इसके आधार, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ से सी से लेकर एफ तक की दूरी, तो यहाँ लिख लेते हैं बी एफ बटा में सी एफ। अब समझिए बात, tan 30 का जो मान होगा कितना होगा 1 बटा में √3, और बी एफ का यहाँ से मान देखिए हम लोग निकाले हैं, है ना, बी एफ कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, तो ये 88.2 पूरा था, जिसमें से लड़की वाला हाइट हम लोग क्या कर दिए हैं कम कर दिए हैं, तो कितना आया था 87 यहाँ पर आया था, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे 87, बी एफ का मान कितना हो जाएगा 87, और सी एफ का मान हम लोग को नहीं मालूम है, तो सी एफ ही रहने दिया जाए, है ना बाबू। अब सी एफ का मान जब आप निकालिएगा तो हो जाएगा कितना सी एफ बराबर, ये रूट जाकर उधर गुणा हो जाएगा, तो 87√3। अब ध्यान से देखिए आप, अभी हम लोग निकाले क्या है, पहले निकाले हैं कि सी ई निकाले हैं इस समीकरण में, यहाँ पर सी ई निकाले हैं तो 29√3 यहाँ तक आया, और सी से एफ तक का दूरी हम लोग निकाले हैं अभी जस्ट, तो कितना आया यहाँ पर देखिए आया कितना 87√3 आया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ई और एफ के बीच की दूरी कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा कि पूरा पूरा जो लंबाई है उसमें से क्या करेंगे छोटा वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो उसी का काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अतः, देखिए ध्यान से, यही ये जो लंबाई होगा यही दोनों गुब्बारों के बीच की लंबाई होगा, ये दोनों गुब्बारे के बीच का लंबाई यही ना है सीधे सीधे, तो इसके बराबर ये है, तो यहाँ से ई और एफ का जो मान निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा, लिख लेते हैं अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालिएगा तो हो जाएगा आपके, यहाँ से देखिए यहाँ सबसे पहले लिखिए सी एफ माइनस सी ई, तो सी एफ का मान निकाले हम लोग कितना आया था 87√3, फिर सी ई का मान हम लोग निकाले हैं, तो सी ई का मान देखिए यहाँ पर आया था 29√3, लिख लेते हैं इसको 29√3 माइनस के 29√3, अब घटा दीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा, तो घटाइएगा तो आएगा कितना 17 हो जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, बचेगा बाबू यहाँ पर 58।
√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो पूछा गया था वही आ जाएगा, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बाबू, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, इसका फिगर इस तरीका से बनेगा, समझिए पहले कि मानकर चलिए कि इसमें कोई मीनार है, यहाँ से लिख लेते हैं ए बी, है ना। जहाँ पर कोई व्यक्ति इसका शिखर पे यहाँ पर बैठा है। अब बैठने के बाद में एक राजमार्ग, ये तो आपका राजमार्ग क्या लिख लेते हैं, बी और सी, राजमार्ग है। जहाँ से राजमार्ग पर देख रहा मतलब कि एक रास्ता है ना बाबू। अब ये रास्ता पर कोई यहाँ पर मान कर चले कि कार है, सबसे पहले यहाँ पर उसको कार दिखाई देता है। तो दिखाई देता है तो कितना डिग्री के एंगल पे देखता है वो, मतलब कि थोड़ा सा सिर झुकाता है, पता चल जाता है उसको यहाँ पर कार है। कितना, 30 डिग्री। जो उसका अवनमन कोण बना कितना, 30 डिग्री का अवनमन कोण बना। जब यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर भी 30 डिग्री का ही कोण बनेगा, है ना। फिर कुछ समय के बाद बोला गया है यहाँ से कि कुछ समय के बाद, देखिए यहाँ से यहाँ पे कुछ समय नहीं, 6 सेकंड के बाद बोला है, मतलब कि 6 सेकंड उसको समय लगा और उसके बाद में उसका अवनमन कोण क्या हो गया, चेंज हो गया। 30 डिग्री से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना बनेगा, 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। यानी सी से यहाँ तक उस कार को आने में, मान लेते हैं पॉइंट डी तक आने में उसको कितना सेकंड का समय लग गया बाबू, 6 सेकंड का समय लग गया है। तो आपको अब आगे बताना है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब डी से बी तक जाएगी तो फिर उसको कितना समय लगेगा, यानी ये वाला आपको निकालना है कि यहाँ पर आने में उसको कितना समय लगेगा। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए बाबू, इस तरीका से इसको लिखेंगे कि माना ए बी एक मीनार है ना, जिसकी ऊंचाई एच है। यहाँ पर मान लीजिए ऊंचाई क्या है, एच है। कार का प्रारंभिक बिंदु सी है, सी से स्टार्ट किया है और 6 सेकंड के बाद कहाँ पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। अब आपको निकालना क्या है कि डी से बी तक जाने में उसको कितना समय लगने वाला है। देखिए बाबू, अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी सबसे पहले लेकर चलेंगे, जिसमें tan 60 डिग्री लेकर चलने वाले। इसमें क्या करेंगे कि लंब हो जाएगा आपका ए बी और बी डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ से, लिखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या होगा, ए बी आपका हो जाएगा इसमें, अब बटा में क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ से बी डी। अब यहाँ से आप बताइए कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है बाबू, √3, है ना। ए बी का जो मान है हम लोग माने हैं कि एच है। बी डी का मान हम लोग को नहीं पता है, इसलिए क्या लिख देते हैं, बी डी है। यहाँ से आप हमको बताइए बी डी का मान क्या हो जाएगा। तो बी डी का मान जब हम लोग निकालेंगे तो रूट इधर आ जाएगा, बी डी उधर चला जाएगा, मतलब कि एच बटा में √3, ऐसे लिख सकते हैं ना। बी डी का मान निकल गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इस तरीका से पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए अब यहाँ से 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री का मान लेकर चलेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी, वही लिखते हैं यहाँ से। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, ए लंब कितना हो जाएगा, ए बी बटा में आधार कितना हो जाएगा इसका, तो बी सी। तो tan 30 का मान कितना होता है बाबू, 1 बटा में √3। ए बी का मान अभी हम लोग यहाँ पर मान रखे हैं शुरू से ही कि एच है, तो एच लिख लेते हैं। अब बी सी, ध्यान दीजिए कि बी सी के दो भाग है कि नहीं। यहाँ से बी से सी जो है इसको दो भाग में लिख सकते हैं, कैसे, बी डी या प्लस के सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
तो वहीं यहाँ पर लिखा जाएगा एच बटा में बी डी या प्लस सी डी। अब इसको तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो इधर आ जाएगा बी डी प्लस सी डी, अब बराबर हो जाएगा रूट के 3 इंच होगा। अब बी डी का हम लोग मान निकाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख लीजिए इसे समीकरण शुरू में मान लीजिएगा समीकरण 1। तो यहाँ पर उसका मान बी डी का रख दीजिए तो कितना हो जाएगा एच बटा में रूट 3 प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 इंच। यहाँ ब्रैकेट में से डाल दीजिए। तो हम लोग कैसे लिखे हैं, समीकरण 1 से लिखे हैं, बी डी का स्थान पे ही क्या रख दिए, एच बटा में रूट 3 रख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग सी डी का मान निकालेंगे, तो सी डी का मान निकालेंगे तो सी डी इक्वल कितना हो जाएगा रूट 3 इंच ही रहेगा, ई जाके उधर घट जाएगा, तो घटा लेते हैं एच बटा में रूट 3। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसके बटा में मान कर चलिए कि 1 है, तो 1 और रूट 3 का जो लघुत्तम होगा कितना आएगा लघुत्तम, तो होगा आपका रूट 3 ही, कितना होगा रूट 3 होगा। रूट 3 से और 1 से डिवाइड लगाएंगे इस रूट 3 में, 1 से जब भाग करेंगे तो रूट 3 बार में कटेगा, रूट 3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3 इंच, माइनस ही कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो एक बार में कटेगा। यानी यहाँ से देखा जाए तो 3 इंच में से 1 इंच कम होगा तो बचेगा कितना 2 इंच बटा में रूट 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग 2 चीज़ निकाले अभी तक, एक बी डी का मान निकाले हैं, बी डी का मान कितना आया एच बटा में रूट 3, और यहाँ से हम लोग फिर निकाले हैं सी डी का मान निकाले, कितना आया 2 इंच बटा में रूट 3। और यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि सी डी जो है ना चलने में कितना उसको समय लगा, 6 सेकंड लगा, तो आपको निकालना है कि बी डी को चलने में कितना सेकंड लगेगा। समझ में आया बाबू। अब इसको इस तरीका से हम लिखेंगे, चूंकि चाहे प्रश्न से लिख लीजिए ना, इसे प्रश्न से यही देखिए ध्यान से, सी डी जो भी दूरी याद है, सी डी जो भी दूरी है इसी को चलने में उसको 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से सी डी दूरी को, सी डी दूरी यानी ये आपका 2 इंच बटा में रूट 3 को चलने में तय करने में लगा समय बराबर कितना है, तो 6 सेकंड है ना बाबू, 6 सेकंड। तो इसलिए आप हमको बता दीजिए कि ये दूर है ना 2 इंच बटा में रूट 3 को चलने में, तो इसके स्थान पर हम मान लेते हैं कि कोई 1 यूनिट चलेगा तो फिर कितना चलेगा चलने वाला है, तो 1 पर निकाल लेते हैं एक बार, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस पे बी डी का मान एच बटा में रूट 3 पर, कितना बी डी का मान आया है बी डी एच बटा रूट 3, तो यहाँ लिख लिया इसलिए एच बटा रूट 3 को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये आपका बटा में आ जाएगा ना, सबसे पहले 2 इंच बटा में रूट 3 आई जाके उधर गुणा हो जाएगा, मतलब कि इंच बटा में रूट 3। तो इसको जब एग्जैक्ट यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीका से लिखाएगा ना बाबू, 6 बटा मान लेते हैं 1 इसके ऊपर वाले में, और नीचे वाला जैसे बटा के नीचे बटा रहता है तो ऊपर चला जाता है, बटा में 2 इंच होगा उलट जाएगा ये, और गुणा में क्या रह जाएगा इंच बटा में रूट 3, तो इंच से इंच से कट जाएगा और रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। समझ में आया। चलिए, कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक। या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए, हम आपको बता देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अब हम लोग कौन सा 16 है ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। देखिए बाबू, 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखिए सबसे पहले इसका फिगर समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ए बी मीनार है
और इससे एक 4 मीटर की दूरी पर जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं सी है, और एक 9 मीटर की जो दूरी पर पॉइंट है इसका मान लेते हैं दूरी क्या है, 9 मीटर की दूरी पर है, इसका मान लेते हैं जो बिंदु है ये डी है ना? अब आपको बोला गया है कि ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के पूरक है, तो पूरक कोण का मतलब होता है बाबू को वैसे दो कोण जिसका जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो। समपूरक कहेगा तो इसका मतलब वैसे दो कोण जिसका दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो। तो इसमें समपूरक नहीं बोला है, केवल केवल पूरक बोला है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर या फिर अपने बुक में देखिएगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर लिखा गया है पूरक केवल, है ना? तो पूरक का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आया बात? तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90, तो एक मान के चलिए कि थीटा है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा कर दिए हैं। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए हम लोग काम करेंगे सबसे पहले कि ए बी सी ले लेंगे, यहाँ से tan का हम लोग मान ले लेते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटा में आधार, है ना? और दूसरा हम लोग काम करेंगे फिर ए बी डी ले लेंगे, तो इसमें हम लोग कॉट का ले लेंगे मान, है ना? कॉट का मान लेने से हो जाएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा फिर एक फार्मूला बन जाएगा वो tan थीटा में, फिर tan थीटा दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी से, क्या लिखेंगे बाबू, ए बी सी से, तो ए बी सी में हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ से tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब मतलब कि ए बी बटा में आधार, इसका मतलब बी सी। अब समझिए बात, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी का मान कितना है, एच, और बी सी का मान कितना है, 4। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समझ में आया बाबू? अब फिर लिखेंगे यहाँ से पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में लिखेंगे यहाँ से इस तरीका से, कॉट ले लिया जाए बाबू, क्या ले लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा कि tan एक उल्टा होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे और उसके बाद बटा में लिखेंगे लंब। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये बी डी, और बटा में क्या हो जाएगा, ए बी। अब समझिए बात यहाँ से, ये कॉट 90 माइनस जो थीटा होता है एक फार्मूला ही बनता है, कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है आपका किसके बाबू, पढ़े हैं ना, tan थीटा के बराबर। यानी इसके स्थान पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा, बी डी का मान रखिए यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, और ए बी का मान क्या हो जाएगा, इंच हो जाएगा। अब इसको लिखिए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए आप समीकरण 1 और 2 को, तो ए भी tan थीटा के बराबर है, ए भी tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब इस तरीका से लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या होगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी इंच बटा में 4 बराबर हो जाएगा 9 बटा में इंच। अब इसको ध्यान दीजिएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, तो इंच के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे की 4 होगा। अब यहाँ से इंच का मान निकालेंगे तो हो जाएगा इस तरीका से, रूट क्योंकि स्क्वायर है ना तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और 9 चौका 36 बराबर क्या हो जाएगा, 6। यही तो प्रूफ करना था आपको, क्वेश्चन में देखिए बताना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए एच माने है ना, एच एच कितना है 6, और लास्ट में लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा।
लास्ट में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, या फिर इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं प्रूव्ड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक अब पढ़ना है, मतलब कि कौन सा हम चैप्टर अब स्टार्ट कर दें, है ना? क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग था, जो चैप्टर 9 था, ये समाप्त हो गया। इसके बाद कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।